Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, we are doing the chapter Algebraic Expressions and Identities. In today's video session, we shall attempt question number 3 of exercise 9.5. I hope after watching today's video session, the learner shall be able to use identities a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square for finding the squares of various expressions. Third, question number third is find the following squares by using identity. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दी हुई हैं, जैसे पार्ट वन में वी आर गिवन b माइनस 7, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ b माइनस 7, बट हमें यहाँ पे आपने ध्यान देना है, हमें यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज करनी है, वी हैव टू यूज अ सूटेबल आइडेंटिटी फॉर दैट। आइए स्टार्ट करते हैं। वी हैव b माइनस 7 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा आपने ध्यान देना है। दिस इज b है ना, b माइनस 7, इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है, तो जो फर्स्ट टर्म है इसको हम a मान सकते हैं, ठीक है जी, और इसको हम b मान सकते हैं, बीच में ये आ गया, तो a आपका कितना है, ठीक है जी, a आपका हो गया b और b आपका हो गया 7, ठीक है। तो a माइनस b होल स्क्वायर, या हम इसको x और y की फॉर्म में ले सकते हैं, जो नहीं a b लेना है आपने, आप इसको ln भी ले सकते हो, x y भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे b पहले का दिया हुआ ना हमें, इसलिए हम इसको a b नहीं लेंगे, हम इसको x y लेके चलते हैं, ठीक है, ये x ये y, तो हमारा b कितना है, b इज x, x इक्वल टू b और y इक्वल टू y हमारा कितना है 7। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन रही है यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस y, यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस y whole, this is whole square equals to x square minus 2xy, x square minus 2xy plus y square। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे। तो बच्चों आपने क्या करना है, इसको हम x पढ़ेंगे, इसको हम y पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी हैव x, ये क्या है x माइनस ये क्या है y होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके इक्वल होता है बच्चों x स्क्वायर। x कितना है, x आपका x क्या है b, तो ये इसको आपने x पढ़ना है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2 है ना, देखो मैं यहीं से देख रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस ये देखा माइनस, आगे क्या है 2x, x क्या है हमारा, व्हाट इज x, x इज b, 2 इंटू ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, 2 इंटू b इंटू y, y कितना है हमारा 7 है, ठीक है जी, प्लस ये देखो ये प्लस y कितना है हमारा 7, इसको y पढ़ना है, y रेज़ टू पावर 2 y स्क्वायर, राइट, दिस इक्वल्स टू, यस दिस इज b स्क्वायर, ये b स्क्वायर ये रहेगा, b स्क्वायर माइनस
2 इंटू बी इंटू 7। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, न्यूमेरिक कोएफिशिएंट जो है 2 7 14 बी प्लस, ठीक है जी, 2 7 14 बी प्लस 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर किससे इक्वल होता है? यस 7 इंटू 7 विच इज 49 प्लस 49। तो ये हमारा आंसर है। समझ आया? यस सर। नेक्स्ट पार्ट इज xy plus 3z whole square. We have xy plus 3z whole square. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्लस का साइन है, Yes, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आ गई, यहाँ पे दूसरी टर्म आ गई। जो साइन के लेफ्ट में जो टर्म है इसको हम मान लेते हैं a, ठीक है। तो हमारा a कितना है? शाबाश, इज एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। जो भी प्लस के पीछे होगा तो हम ए मानेंगे, जो प्लस के आगे होगा, ठीक है, फिर अगर ए प्लस जो प्लस के आगे है उसको हम क्या मानेंगे? बी मानेंगे। बताओ फिर बी कितना है हमारा? 3z, गुड जॉब, ठीक है जी। तो ये क्या होगा? इसको आपने ए पढ़ना है, अगर ए प्लस ये प्लस दिस इज बी, बी ये आ गई आपकी ब्रैकेट, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी जो आपने पहले की थी आइडेंटिटी, वो कौन सी थी? वो थी x माइनस वाई होल स्क्वायर, है ना, वो भी ऐसी थी, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, वहां पे माइनस का साइन था जबकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर किससे इक्वल होता है? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। यही आइडेंटिटी आपने यूज करनी है। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया, जो भी यहाँ पे आपको टर्म्स दिए हैं इनको आपने ए बी रीड करना है, ठीक है जी। देखिए a कितना, a आपका एक्स वाई लिखना आपने, एक्स वाई है पढ़ना है, इसको आपने a है, a प्लस देखो a प्लस b, b कितना है? 3z, है ना, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। कितना है a आपका? सर ए यस, एक्स वाई, गुड जॉब, एक्स वाई, है ना, a स्क्वायर। अब आप स्क्वायर ऐसे नहीं लिखना है, अगर ऐसे करोगे ना आप, ऐसा लगता है कि y के साथ स्क्वायर है, x के साथ नहीं है, क्योंकि a तो आपका ये पूरा है ना, a खाली क्या y है? नो सर, a सिर्फ y है, नो सर, a तो x y है, इसलिए बच्चों आपने इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है जी। ये अगर a स्क्वायर प्लस या क्या प्लस आगे क्या है? 2 इंटू, यहाँ पे इंटू होता है, इंटू होता है यहाँ पे 2 इंटू a कितना है? सर एक्स वाई, एक्स वाई, ये आ गया a आपका एक्स वाई इंटू b कितना है? 3z, गुड जॉब, b इज 3z प्लस b स्क्वायर। b कितना है आपका? शाबाश, b कितना है? 3z है ना, 3z स्क्वायर। इसको भी ऐसे रखना है जैसे हमने यहाँ पे y को, है ना, इस पूरे को ब्रैकेट में रखा है, इसको भी आपने ब्रैकेट में लेना है, राइट। शाबाश, आप करते जाओ। देखो ये है एक्स वाई, दिस इज होल, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है ना, एक्स वाई होल स्क्वायर। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? एक्स वाई ये स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई होल है, होल स्क्वायर। इट मींस ये जो पावर 2 है इसकी जो एक्सपोनेंट है, ये x के साथ भी है और y के साथ भी है। इट मींस ये होता है x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका मतलब होता है x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस अब यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है पहले हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 है ना, एक 2 इंटू एक्स वाई इंटू 3z, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। तो आपने पहले जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 x इंटू वाई इंटू z, ये बन जाता है x y z, राइट। नेक्स्ट आगे क्या है? प्लस
जैसे आपने इसको किया ऐसे इसको करना है ना। Yes, sir. 3g होल स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होता है? 3g होल स्क्वायर का मतलब होता है 3 के साथ स्क्वायर है और g के साथ स्क्वायर है। 3 के साथ स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 3 3 हाँ, 3 3 जा 9 9g स्क्वायर, तो ये आएगा 9g स्क्वायर, दिस 9g स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इज 6x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। We have 6x square minus 5y whole square। शाबाश, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है ना। Yes, sir. हमारे पास टू टर्म्स हैं, वन इज 6x स्क्वायर, अदर इज 5y। तो माइनस के जो लेफ्ट में है इसको हम क्या मानेंगे इसको हम मानेंगे a, और जगह माइनस के आगे जो है उसको क्या मानेंगे हम b। तो आपको क्लियर हो गया a कितना है आपका? तो a को हम क्या मान के चल रहे हैं? 6x स्क्वायर। b को क्या मान के चल रहे हैं? 5y स्क्वायर। 5y, ठीक है। मतलब 5y को हम b मान के चल रहे हैं और 6x स्क्वायर को हम a मान के चल रहे हैं। तो देखो ये आ गया आपका a माइनस b होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी, है ना, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर। इससे क्या होता है? ये a स्क्वायर जब माइनस हो तो 2ab के साथ माइनस लग जाता है, जब प्लस हो 2ab के साथ प्लस रहता है, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों आइडेंटिटीज में। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको देखते जाओ और करते जाओ। a कितना है आपका? 6x स्क्वायर, है ना, माइनस b कितना है आपका? 5y, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपकी ये वाली है ना, हमने तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आ गया a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। कितना है ये बच्चों? 6x स्क्वायर। गुड, 6x स्क्वायर। ये a है, यहाँ पे ध्यान देना, ये स्क्वायर जो है ये a में ही है ना। Yes, ये a आपका कितना है? 6x स्क्वायर। अभी तक हमने क्या लिखा है? a, लेकिन आपको लिखना क्या है? a स्क्वायर। आपको लिखना है a स्क्वायर, है ना, a रेज़ टू पावर 2, तो a स्क्वायर लिखना है। अभी आपको स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ये आ गया a स्क्वायर, इसको आपने ब्रैकेट में रख देना है। ये आ गया ब्रैकेट में जो दिया हुआ, ये क्या है? a ये स्क्वायर आ गया माइनस 2 इंटू a कितना है? 6x स्क्वायर, है ना, यस सर। इंटू b कितना है आपका? 5y। गुड जॉब, 5y, b 5y प्लस b स्क्वायर, b कितना है आपका? फिर से 5y। अभी तक मैंने b लिखा है, लेकिन आपको क्या लिखना है? b स्क्वायर, है ना, 5y होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इक्वल टू, शाबाश। अब इसको कैसे करेंगे? ये स्क्वायर किसके साथ है? ये 6 के साथ भी है और x स्क्वायर के साथ भी है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। हमारे पास क्या है? 6x, ठीक है, 6x स्क्वायर होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि 6 के साथ स्क्वायर है, ठीक है, और x स्क्वायर है ना, ये x स्क्वायर है, इसके साथ भी ये स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट में रखो, इसके साथ भी ये स्क्वायर होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाता है? ये हो जाता है 6 6 36। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2, आगे होल पावर कितनी है? 2, है ना। तो x रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है? 4। ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4, x रेज़ टू पावर 4। तो कितना आएगा? 36 x रेज़ टू पावर 4, 36 x रेज़ टू पावर 4 माइनस, अब आपने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से 2 के साथ। शाबाश। पहले हम जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जो नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है बच्चों। 60 x स्क्वायर y, ये x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर y प्लस, नेक्स्ट हमें इसको करना है 5y होल स्क्वायर। ये कितना होता है? 5 के साथ स्क्वायर है ना, 5 5 का 25, y के साथ स्क्वायर है 25 y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है
2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर। आइए स्टार्ट करते हैं इसको भी, बहुत इजी है, जैसे आपने पहले वाली प्रॉब्लम की वैसे ही है, ठीक है। वी हैव 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर। क्या आप मेरे को बता सकते हो यहाँ पे हम a क्या लेके चले, a कितना होगा, a क्या होगा, शाबाश जल्दी से a कितना होगा और b कितना होगा बता सकते हो? जी a 2/3m। गुड, a क्या है 2/3m, ये आ गया आपका प्लस, b क्या है 2/3/2m। n, ठीक है, ये आ गया आपका a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये वाली हम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ये, शाबाश, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नो शाबाश, जैसे मैंने आपको कहा वैसे ही करना है, आपने इस पूरे को a पढ़ना है, a ये है ना a, यस सर। a 2/3 ये आ गया आपका a प्लस b, इसको देखो ये आ गया b 3/2n, ठीक है, a प्लस b होल स्क्वायर दिस इक्वल टू यस a स्क्वायर, a कितना है a 2/3m 2/3m, ये a है ना, लेकिन आपको a लिखना है क्या, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, तो ये आएगा आपका ब्रैकेट में a, ये आ गया स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा आपका प्लस प्लस 2 इंटू a कितना है बच्चों आपका, a is 2/3m 2/3m इंटू b, व्हाट इज b 3/2n है ना, b 3/2n, आगे प्लस b स्क्वायर, तो b इज 3/2n, ठीक है जी, होल स्क्वायर। बस आगे करते जाओ, बहुत इजी है, शाबाश, इसको कर सकते हो आप, 2/3m होल स्क्वायर, वी हैव 2/3 है ना, 2/3m होल स्क्वायर, क्या मतलब होता है इसका, 2/3m है ना, 2/3m इंटू 2/3m, यही होता है ना, 2/3m को 2/3m के साथ ही आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट, तो करो शाबाश, सो सिंपल, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, या 2/3 स्क्वायर और m स्क्वायर वैसे भी कर सकते हो, मतलब दोनों का सेम है, ठीक है, करो शाबाश, 2 2 कितने होते हैं 4/3 सीधा कितने होते हैं 9, m इंटू m है ना, m को m से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होता है m इंटू m कितना होता है, देखो m की पावर भी 1 है, यहाँ पे m की पावर 1 है, बेसिस सेम है, पावर को ऐड करते हैं, m इंटू m होता है m स्क्वायर, गुड, m स्क्वायर, तो हो जाएगा 4/n m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4/9 m स्क्वायर, ठीक है, चले आगे की ओर, नेक्स्ट प्लस, अब देखो 2 इंटू 2/3m इंटू 3/2n, ये अपन सभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम देखेंगे थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, देखो ये कॉमन फैक्टर्स हैं, 3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2 है ना, इनके कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब पीछे क्या बचेगा हमारे पास 2 है ना, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रहेगा, नीचे भी हमारे पास 1 है, तो सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे 2, आगे m इंटू n क्या होता है m n प्लस, अब इसको आप खुद कर सकते हो ना, 3/2n इंटू 3/2n कितना होगा, 3 3 9/2 2 4, n इंटू n कितना होता है n स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट इज 0.4p minus 0.5q, we have 0.4p minus 0.5q होल स्क्वायर, शाबाश, तो a हमारे पास कितना है बच्चों
ए कितना है? 0.4p। हाँ 0.4 ये ए है, माइनस बी कितना है? 0.5q। हाँ तो ये बी है, ठीक है जी। तो इसका स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर किससे होता है ये? शाबाश, a square a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो करते जाओ, यस a माइनस बी होल स्क्वायर, a कितना है हमारा? 0.4 है ना, p 0-4 p माइनस b कितना है? 0.5 q होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a कितना है? 0.4 p है ना, Yes sir। ये आ गया आपका a, ये a है ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है? 0.4 p इंटू b कितना है? शाबाश, b कितना है? 0.5q। हाँ 0.5 है ना, ये b है ना, 0.5 q। नेक्स्ट प्लस जाएगा का प्लस b स्क्वायर, b कितना है आपका? 0.5 q इसका स्क्वायर, इसको आपने ब्रैकेट में लेना है, ठीक है जी। दिस इक्वल टू, अब देखो 0.4 p होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? 0.4 p इंटू 0.4 p है ना, p इंटू p तो p स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 0.4 इंटू 0.4 कितना होता है ना? 0.4 इंटू 0.4 कितना होता है? तो बच्चों आप पॉइंट को थोड़ी देर भूल जाओ, Yes sir। पॉइंट भूल जाओगे क्या मिलेगा आपको? 0.4 क्या होता है? 4। 0.4 होता है ना, Yes sir। 40 होता है, लेकिन 0.4 होता है, तो 4 इंटू 4 कितना होता है? 16, ठीक है, ये होता है 16। लेकिन हम 16 नहीं लिखेंगे इसको, आपने यहाँ पे पॉइंट देखने हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 1 प्लस 1 2 डिजिट, 2 डिजिट के पीछे आपने पॉइंट डालना है, 1 2, यहाँ पे पॉइंट डालेगा, ये आएगा 0.16, इसको 16 नहीं कहते हैं, 0.16, ठीक है जी। तो 0.16 p इंटू p इज p स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 0.16 p स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 इंटू 0.4 इंटू 0.5 है ना, 2 इंटू 0.4 इंटू 0.5, ये कितना आएगा? पॉइंट को भूल जाओ, Yes sir। ये 4 बन जाएगा, ये 5 बनेगा, 5 4 जा 20, 22 जा कितना होता है? 40, 40 पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट, 1 2, ये आएगा 0.40 माइनस 0.40 लिखो, आप नहीं लिखो आपकी चॉइस है ना, लास्ट में जो 0 होता है। तो 0.4 p इंटू क्यू क्या आएगा? p क्यू, ठीक है बच्चों। Yes sir। नेक्स्ट ऐसे 0.5 क्यू होल स्क्वायर, ये आएगा 5 5 जा 25, तो वो बन जाएगा आपका 0.25 क्यू स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर हुआ आपको? Yes sir। लास्ट पार्ट क्या है? 2xy प्लस 5y होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। वी हैव 2xy प्लस 5y होल स्क्वायर, ठीक है जी, शाबाश। प्लस के पीछे जो होगा, जो भी टर्म होगी उसको हम क्या मान लेंगे? a, प्लस के आगे वाली को b। बताइए a कितना है? 2xy। b कितना है? 5y। 5y, ठीक है जी। ये बन जाएगा a प्लस b है ना, a प्लस b होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट, शाबाश। तो करिए इसको, दिस इज a प्लस this is your b whole square a square, this is your a 2xy
4 square plus 2 into a is 2xy into b is 5y, ठीक है जी, प्लस b स्क्वायर b इज 5y, ठीक है, स्क्वायर ऐसे लिखेंगे इसको, राइट। नेक्स्ट शाबाश, नाउ 2xy into 2xy है ना, 2xy स्क्वायर है तो जगह 2xy into 2xy, तो करते जाओ, 2 into 2 कितना होता है 4, x into x x into x x square, x into x x square, y into y y square, तो x y square नहीं बोलना है आपको, ठीक है जी, बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4 x into x x square, y into y y square, तो ये आएगा आपका 4 x square y square प्लस yes next 2 to the 4 4 5 are 20 x और दूसरा x है यहाँ पे नहीं है, तो x लिख देंगे, y to y y square, राइट, प्लस 5y into 5y, तो पहले न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, y into y y square, दिस इज योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इट इज कंप्लीटेड। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।